औरतें एक आम के पेड़ के नीचे काफी देर से बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक से एक आम नीचे गिर गया। पहली औरत, अभी तो पेड़ों पे आम कच्चे होते हैं, तो ये आम नीचे कैसे गिर गया? उससे पहले दूसरी औरत कुछ बोलती, आम खुद हाथ जोड़कर बोला, बड़ा पक गया हूँ बहन जी, काफी देर से आप दोनों की बातें सुन कर। तो बस कुछ इसी कहानी की तरह ना, जब से भी मेरे घर में आम आया है ना, मेरे घर में बच्चे, मेरे हस्बैंड पीछे पड़ गए हैं कि हमें भी आम रस और पूरी खानी है। खाना यहाँ तक तो सही है, पर डिमांड भी रख देते हैं कि मतलब एकदम होटल जैसे ही होना चाहिए। अब जितना मम्मी नहीं, अब जितना मुझे यूट्यूब बताएगा और समझाएगा, मैं तो उसी तरह से ही बना पाऊंगी। अगर कैटरीना कैफ में स्लाइस की बोतल में ऐसे कटिंग करके हमें नहीं दिखाया होता ना, तो हमें तो आज तक पता नहीं चलता था कि आम को इस तरह से भी कटिंग करके खाया जा सकता है। पहले के टाइम पे हम पेड़ों पे से आम तोड़ के खाते थे, लेकिन अब ना आम खुद पेड़ पे से टूट के गिर जाते हैं, क्योंकि पेड़ को भी अब पता है कि सारे बच्चे मोबाइल में बिजी हो गए हैं और मुझे कोई तोड़ के खाने वाला नहीं है, इसलिए बेचारा खुद ही टूट के गिर जाता है। पर हम तो चाहते हैं पेड़ पे से आम तोड़ के खाना, पर हमें कोई गाँव ही नहीं लेके जाता, किस्मत ही नहीं है गाँव जाने की। मेरे जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो साल 2-3 साल गाँव नहीं जा पाते हैं। तो मैंने इस आम का अच्छे से माल मसाला पूरी तरह से निकाल लिया है। क्यों निकालूं भी क्यों ना, ये आम इतना महंगा जो है। और इसमें मैंने डाला है इलायची, अगर आपके पास सौंठ हो तो सौंठ डालो, केसर है तो केसर डालो। मेरे पास तो दोनों चीज नहीं है, तो मैंने इसे सिंपल तरीके से ही बनाया है। फिर इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेना है। पहले मैंने ग्राइंड किया ना, तो कुछ मोटे रह गए थे, तो मैंने इसे वापस से ग्राइंड किया और इसे ऐसा देखकर लग रहा है कि जैसे बाहर कॉकटेल के जूस मिलते हैं ना, सेम उसी तरह से लग रहा है। और इसकी थिकनेस ना आपके ऊपर डिपेंड करती है। वैसे तो ये थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है, इसे पतला मत करना ज्यादा। और मुझे ना थोड़ा सा मीठा कम लग रहा, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऊपर से शक्कर ऐड किया। मैंने पहले भी किया था, पर मतलब इतना आम मीठा नहीं था, इसलिए इतना मीठा नहीं लग रहा था। फिर इसे चिल होने के लिए ना इसे फ्रिज में रख दिया। फिर मेरी जो सास है ना, सास मतलब छोटी सास, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ढक के रखो इसे, तो मैंने इसे ढक दिया। फिर फटाफट से किचन साफ किया, पर मेरे बच्चे लोग को सब्र ही नहीं हो रहा था, वो बार बार आके टेस्ट करके जा रहे थे। जब हमारी भी मम्मी कोई चीज़ नया बनाती थी ना, तो हम भी इसी तरह से चुपे जाके तो निकाल के खा लेते थे। बस इसी का नाम बचपन है। जब तक मेरा आम रस ठंडा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आटा ही गूंथ के रेडी कर लिया जाए। आपको जितनी प्यारी और खूबसूरत पूड़ियाँ बनानी ना, आपको उतनी मेहनत लगा के अपने आटे को गूंथना है, तो टाइट ही गूंथना है, ताकि हम जब इसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखें तो वो गीला ना हो, सॉफ्ट। और मुझे इतनी घाईबाजी ना मेरे हस्बैंड की वजह से करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है। और जब मैं फटाफट से बनाने को लग गई, फिर कह रहे कि रहने दो, मैं आज ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं घर से ही काम कर लूँगा। मतलब कि एक आम पूरी के लिए कोई इंसान ऑफिस नहीं जा रहा है। मतलब मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं करते कि आज अच्छी लग रही हो, आज ऑफिस नहीं जाता हूँ। बस इसीलिए इस पूरियों की तरह ना मैं भी अपना मुंह बार बार इनसे फुला लेती हूँ। जिस तरह से फेसबुक का प्यार और आम का अचार कभी मीठा नहीं हो सकता, उसी तरह से हमारी नोक जोक भी चलती ही रहती है। तो आज चोरी से ही सही मैंने हस्बैंड को भी अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर ही लिया, और आपको ये मेरी मदद करते हुए नजर आएंगे। आज पूरियाँ भी बन के रेडी हो चुकी हैं और हमारा ठंडा ठंडा आम रस भी बन के रेडी हो गया है। मेरे पास अमीरों के जैसे बड़े बड़े कांच के बाउल तो नहीं थे, इसलिए मैंने इसे पतीले में ही डाल के रख दिया था। और ये मेरी खाने की थाली रेडी हो चुकी है, क्योंकि मेरे बेटे के दादू भी आ चुके थे खाना खाने के लिए, तो सबसे पहले मैंने उनकी ही थाली रेडी करी। और ये थाली आपको कैसी दिखने में कैसी लग रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो मैं वीडियो बना ही रही थी, तो मेरे हस्बैंड ना मेरे हाथ से थाली खींच रहे थे, तो मैंने भी क्या किया ना, एक कोने में खड़ी हो गई, बोली अब मेरे हाथ से थाली खींच के दिखाओ, अब तो तुम आओगे तो वीडियो में आ ही जाओगे। पर उन्होंने फटाक से हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ से थाली ले ली। फटाफट से अपने हस्बैंड के लिए फटाफट से पूरी बनाया और उनकी भी प्लेट रेडी कर दी। तो उनको ना मैंने एकदम डेकोरेट करके दिया, चारों तरफ पूरी और बीच में ना आम रस डाल के दिया, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आम रस के बहाने ही आज मेरे हस्बैंड पूरे दिन हमारे साथ तो रहेंगे, क्योंकि घर से काम करते हैं ना, मतलब बात तो नहीं करते हमारे साथ, पर जब घर में रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। सब कुछ बन ही गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे और सोने पे सुहागा किया जाए। तो मैंने फटाफट से ना मेरे कपाट में ना बहुत दिन से लड्डू की डब्बे पड़े हुए थे, मतलब, तो मैंने सोचा आज इसको भी तल लेती हूँ, तो इसके साथ थोड़े से कुरुम भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने फटाफट से इसे फ्राई किया। और ये साबुनदाने के पापड़ है, जो बहुत मतलब छोटे छोटे से, लेकिन डालो ना तो बड़े बड़े से हो जाते हैं। खाने की तैयारी हो चुकी थी, बच्चे और सब लोग खाने भी बैठ चुके, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा धीरे धीरे अपना ढाबा भी बंद करते रहो, नहीं तो फिर मतलब काम रह ही जाते हैं अगर थोड़े थोड़े से काम हटाओ ना। तो फिर इसकी डैडी ने कहा कि मतलब ससुर और मेरे ससुर का भी खाना खा के हो गया है, तो तुम भी आ जाओ हमारे साथ ही खाना खा लो। तो हम लोग फटाफट से ना सारे बर्तन ना बाहर लेके गए, क्योंकि बार बार इधर से उधर करो ना तो टाइम लग जाता है। ऐसा मौका ना साथ में खाने का हमें सिर्फ संडे को ही मिल पाता है, हम संडे को ही एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। वैसे सैटरडे को भी इनकी छुट्टी होती है, पर ये सैटरडे को
मतलब दुकान के काम से ना बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा मौका सिर्फ हमें संडे को ही नसीब में होता है। तो सबका तो रिएक्शन बहुत अच्छा था कि आम रस बहुत टेस्टी बना था, तो मैंने सोचा अभी मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ। तो मैंने सच में खाया ना, एकदम बाहर की जैसे ही लग रहा था। और मैंने तो सोचा था मतलब पूरी के साथ ही खाऊंगी, पर मैं जब मैं एक बार चखी ना तो मेरा स्पीड ही नहीं रुक रहा था। मैंने फटाफट इसे ऐसे ही खा के ख़त्म कर लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे